कि सिर्फ गुलाब ही नहीं कामयाबी का जवाब भी देंगे, सिर्फ गुलाब ही नहीं कामयाबी का जवाब भी देंगे, एक बेवफा गर्लफ्रेंड को इससे ज़्यादा क्या देंगे? हाँ? एक बेवफा गर्लफ्रेंड को इससे ज़्यादा क्या देंगे? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड को अलविदा कह दो। देखो, कहते ना कि अगर तुझे जाना ही था तो बताकर शौक से जाती, अगर तुझे जाना ही था तो बताकर शौक से जाती, यूं किसी का दिल तोड़ कर जाने से क्या फायदा। मैं जब भी दोस्तों के बीच में होता हूँ तो दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं कि रोशन, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे के चली गई है, 1 महीना हो गया है, बात नहीं कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं प्रॉब्लम कुछ नहीं था, दरअसल मैं पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ और यूपीएससी की क्लास करता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत कम टाइम मिल पाता है, चूँकि घर का प्रेशर है, फैमिली के प्रेशर है कि 2 साल 3 साल के अंदर सक्सेस होना है, तो इसलिए उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो शायद हो सकता है, तो इसलिए तो मैं उससे हमेशा एक बात बोलता हूँ कि दोस्त, कि अक्सर मायूसियाँ छा जाती हैं उन प्यार भरे 2 रिश्तों में, अक्सर मायूसियाँ छा जाती हैं उन प्यार भरे 2 रिश्तों में, असली मज़ा तो बिछड़ने के बाद आता है, असली मज़ा तो बिछड़ने के बाद आता है। तो बिछड़ने के बाद एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, लेकिन उस डिप्रेशन को भी मैनेज करके ज़िंदगी को एक शानदार तरीके से जीने लगना भी एक आर्ट है। बिछड़ने के बाद उस डिप्रेशन को भी अलविदा कह देना, गर्लफ्रेंड को भी अलविदा कह देना और फिर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से एक नए तरीके से किया जाए, ये एक आर्ट है और इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो बेवफा गर्लफ्रेंड फिर तुम्हारी तरफ खींचे तो तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे कुछ करना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं वर्क करती है, जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं काम करती है। तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ ज़िंदगी में कामयाब होने का, और फार्मूला ये है, इफ़ योर हॉबी बिकम्स योर करियर। अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो कमाल हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस की पीक पर पहुंचे हैं ना, उसके पीछे का एक ही कारण है कि उन्होंने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। फिर चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन क्यों ना हो, या विराट कोहली क्यों ना हो, फिर चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम ही क्यों ना हो, या बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने सफलता की मैक्सिमम ऊंचाई को छुआ है, उसके पीछे एक ही कारण है, या तो उन्होंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लिया, या फिर वो जो प्रोफेशन में है ऑलरेडी उस प्रोफेशन को एक हॉबी की तरह करना शुरू कर दिया। तो जिंदगी में कामयाब होने का ये एक फार्मूला है, H+P = HP। H+P = HP। H stand for your hobby, P stand for your profession = HP। HP stand for high profit। अगर आप इस फार्मूले का, एटलीस्ट इस फार्मूले को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जिंदगी में आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इफ योर हॉबी बिकम्स योर करियर, तो जैसे ही आप सफल हो जाओगे या सफलता के रास्ते पे निकल पड़ोगे, तो हो सकता है कि वो बेवफा गर्लफ्रेंड जो तुम्हें छोड़ के गई थी वो फिर से तुम्हारे पास आने की कोशिश करे, और हो सकता है आए भी। तो अगर मेरी भी बेवफा गर्लफ्रेंड है, तो अगर वो आएगी भी तो पहले तो मैं मज़े लूँगा कि आखिर ऐसा उसमें क्या था जो मुझ में नहीं था, ऐसा उसमें क्या था जो मुझ में नहीं था। तो पहले तो मैं मज़े लूँगा और फिर उसे एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू कौन होती है बे? हाँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तू कौन होती है? तो ये भी एक आर्ट है, हाँ, कि अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड को अलविदा कह देना। और अच्छा, बेवफा गर्लफ्रेंड को तुम रखोगे क्यों?
हाँ, अभी रोज़ डे था तो रोज़ डे में मैंने एक लाइन लिखी है, वो अभी कॉपी पे है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि सिर्फ गुलाब ही नहीं कामयाबी का जवाब भी देंगे, सिर्फ गुलाब ही नहीं कामयाबी का जवाब भी देंगे, एक बेवफा गर्लफ्रेंड को इससे ज़्यादा क्या देंगे। हाँ एक बेवफा गर्लफ्रेंड को इससे ज़्यादा क्या देंगे। तो ये एटीट्यूड बिल्ड करना है यार अपन को, कि अगर कोई तुम्हें छोड़ के चली भी जाए या छोड़ के चला भी जाए तो तुम अपनी लाइफ को ऐसे जियो जैसे कोई था ही नहीं। ये है आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो, उसे रोको मत, उसे जाने दो। तो ये है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड को जाने दो। फिर चाहे वो बेवफा गर्लफ्रेंड हो या जिंदगी में कोई भी इंसान हो, अगर वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो उसे शौक से जाने दो और तुम अपनी ज़िंदगी को जियो यार, है ना। बहुत से लोग आएंगे इस ज़िंदगी में जब तुम कामयाब हो जाओगे। कहते हैं ना कि जब जेब में गांधी आते हैं तो दुनिया भी खिंची चली जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उन्हें धोखा दे के चला जाता है, तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे के चली गई है तो इसके पीछे एक ही कारण है कि हर एक रिश्ता उस कागज़ के टुकड़े का गुलाम होता है जिसे मैं अक्सर पैसा कहता हूँ। हर एक रिश्ता एक कागज़ का गुलाम होता है जिसे मैं अक्सर पैसा कहता हूँ। तो हो सकता है कि तुम्हारी बेवफा गर्लफ्रेंड तुम्हें इसलिए भी छोड़ के गई हो जो तुम्हारे पास कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, जिसे मैं पैसा कहता हूँ। तो पैसा कमाओ, ठीक है ना, जिंदगी की सर्वोत्तम ऊंचाई को हासिल करो, दुनिया खुद आपकी तरफ खिंची चली जाएगी।